हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। तो दोस्तों, हमारी आईबी में जो नोटिफिकेशन अभी शॉर्ट जो नोटिस जारी हुआ था, उसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इस नोटिफिकेशन में जानेंगे हम सारी चीज, मतलब क्या क्या चीज में क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक, हालांकि इसमें ओनली 10th पास है और जो भी मतलब चीजें हम देख लेंगे इसमें। ठीक है, तो बात करें, देखो इसमें मतलब पद इस बार बहुत बढ़िया है। ठीक, लगभग 5,000 के आसपास वैकेंसी है, जो कि 2000, अगर मैं 23 की बात करूं, क्योंकि 2023 में वैकेंसी आई थी तो 1600 थी। ठीक, 1600 के आसपास। और 2022 की बात करूं तो लगभग 600 या 700 के आसपास वैकेंसी थी। लेकिन इस बार आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया वैकेंसी है, यानी कि बहुत अच्छा मौका है ठीक आईबी में जाने का। और ये जॉब, मतलब इसकी जॉब प्रोफाइल की बात करूं तो आप देख सकते हैं, जैसे कांस्टेबल होता है ना, उसके इक्विवेलेंट जॉब होती है। ठीक, सिक्योरिटी असिस्टेंट बोलते हैं इसे। देखो इसका जो नोटिफिकेशन आता है वो आता है मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पर आता है। ठीक, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये रहा। ठीक, और इससे पहले जो मतलब IBACIO का जो नोटिफिकेशन आया था वो भी यही आया था ये। ठीक, अब बात कर लेते हैं देखो वैकेंसी के बारे में। जो वैकेंसी होती है इसकी अलग अलग होती है, यानी कि अलग अलग स्टेट में हो सकती हैं। स्टेट बोल दो या SIB बोल दो, यानी SIB मतलब सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो, SIB। ठीक, इसकी लैंग्वेज में तो अलग अलग वैकेंसी होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं, अगर सबसे ज्यादा वैकेंसी की मैं बात करूं तो वो है हमारी दिल्ली में। ठीक, सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है कहाँ है, दिल्ली में, यानी ये रही। ठीक, दिल्ली में कितनी वैकेंसी है, 1124। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ठीक, जिस भी आप रीजन से अप्लाई करोगे उस रीजन का आपके पास डोमिसाइल जरूर होना चाहिए। जैसे आप दिल्ली से अगर अप्लाई करोगे, ठीक, तो आपके पास जो हो ना, डोमिसाइल होना बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो आप जहां जैसे यूपी में हो तो यूपी के रीजन से ही अप्लाई करना। ठीक, जैसे मेरठ या लखनऊ, इस बात का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, टोटल वैकेंसी आप देख ही सकते हैं, ये रही, लगभग 5,000 के पास है, यानी 4,987। अब देखो थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो ये पे स्केल की बात करूं तो लेवल 3 की जॉब है। ठीक, जो कि हमारी कांस्टेबल की भी लेवल 3 की जॉब होती है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। ठीक है, सैलरी भी बात करूं तो उससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि इसमें बेसिक पे का 20% तो सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है और 13 महीने की तो सैलरी इसमें मिलती ही है। तो इसके लगभग कह सकते हैं, जो इसकी ग्रोथ सैलरी की अगर मैं बात करूं ना, जैसे लेवल 3 के जॉब की मैं बात करूं तो ग्रोथ सैलरी, ठीक, मतलब इन हैंड की बात नहीं कर रहा, ग्रोथ सैलरी आज के टाइम में एक्स सिटी की बात कर रहा हूं मैं, वो 50,000 के समथिंग होती है। ठीक, और इसकी सैलरी की बात करूं तो इसकी IB मतलब सिक्योरिटी असिस्टेंट की, इसकी ग्रोथ सैलरी एक्स सिटी में वो 60,000 के आसपास बैठेगी। ठीक, मतलब 10,000 तो फालतू रहेगी इसमें, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि इसमें अलाउंस बहुत मिलते हैं। जैसे अगर हार्ड पोस्टिंग होगी तो उसका भी अलाउंस मिलता है। ठीक, सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है। ठीक, अरे 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। ठीक, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ओनली इसमें 10th पास है ही। ठीक, और मैं डिजायर देखो ये जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन लिख रहा है, मतलब फील्ड एक्सपीरियंस इन इंटेलिजेंस वर्क, ये डिजायरेबल है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको ये जरूरी है, ये डिजायरेबल है, हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, अगर एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 ही है। ठीक, लेकिन हमें रिलैक्सेशन में मिलेगा, जैसा ओबीसी में मिलेगा 3 साल का रिलैक्सेशन जो ओबीसी के बच्चे हैं, और 5 साल का मिलेगा जो SC ST के लिए है, इस बात का ध्यान रखना। अगर अब बात करें, देखो थोड़ा सा ध्यान रखना, जो PWD वाले एस्पिरेंट है उनके लिए जॉब सूटेबल नहीं है, ये रहा। ठीक, नीड नॉट अप्लाई, मतलब जो PWD वाले स्टूडेंट है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, उनके लिए जॉब नहीं है। अगर देखो अब थोड़ा सा समझ लो, यानी कि एग्जामिनेशन के बारे में समझ लो, इसका एग्जाम पैटर्न क्या क्या है। इसका जो प्रोसेस है वो Tier 1, Tier 2, Tier 3 यानी कि 3 प्रोसेस होंगे। Tier 1 जो होगा वो हमारा, यानी कि एग्जाम होगा इस प्रकार, देख सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव एग्जाम बोल सकते हैं। जो Tier 2 होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, और Tier 3 की बात करें तो वो होगा इंटरव्यू, जिसे हम पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं। जो इसका मेन एग्जाम देखो यही है। ठीक, इसमें ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की बात करूं तो देखो इसमें लिखना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि क्वालिफाइंग है ये। ठीक, थोड़ा सा पहले हम बात कर लेते हैं, यानी Tier 1 की। देखो Tier 1 में अगर मैं बात करूं 100 मार्क्स का पेपर होगा और 1 घंटे का टाइम मिलेगा। 100 मार्क्स का पेपर और 1 घंटे का टाइम। और मैं सब्जेक्ट की बात करूं, देखो 5 सब्जेक्ट हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 कौन कौन से हैं, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जिसे हम मैथ कहते हैं, ठीक, ये है हमारा रीजनिंग, और इंग्लिश और जनरल स्टडीज। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है, देखो इसमें जनरल स्टडीज और जनरल अवेयरनेस दो दिए हैं। जनरल अवेयरनेस का मतलब है यहाँ करंट अफेयर की बात कर रहा है, करंट अफेयर। तो देख सकते हैं मतलब 20-20 मार्क्स का पांचों है, ये भी 20 मार्क्स, ये भी और ये भी और ये भी और ये भी।
तो आप देख सकते हैं मतलब करंट अफेयर अकेले ही 20 मार्क्स की आ रही है, और यहाँ जो जीके की बात करूं ये भी 20 मार्क्स की है। ठीक, तो आप देख सकते हैं मतलब इसमें करंट अफेयर आपको ठीक ठाक पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि करंट अफेयर का अपना अलग ही वेटेज है इसमें 20 मार्क्स का। अगर हम रिटर्न एग्जाम की बात करें, ठीक, ये रहा जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा हमारा रिटर्न एग्जाम का, इसमें देखो नॉर्मल सा होता है, ऐसा नहीं जैसे IBACI की जो वैकेंसी आई थी, जो उसका जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है उसका अलग होता है, यहाँ अलग है, यहाँ तो बस नॉर्मल सा है। ठीक, वहाँ अच्छा खासा लेवल का होता है। इसमें बात करी जाए तो पहली बात तो ध्यान रखना है क्वालिफाइंग पेपर है, जैसे 50 मार्क्स का है, 1 घंटे का पेपर है, ये क्वालिफाइंग है। 50 में से आपको 20 नंबर लिखाना अनिवार्य है, बस अगर आप 20 नंबर ले आओगे तो आप क्वालिफाइंग कर जाएंगे। तो इस 20 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, इसमें क्या आएगा, इसमें ट्रांसलेशन आएगा बस, और कुछ नहीं आएगा, 500 वर्ड्स का। ठीक, लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश या इसका वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब या तो लोकल लैंग्वेज मतलब क्या, जैसे आप जिस भी रीजन से अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, ठीक, जैसे अगर मैं नॉर्थ स्टेट की बात करूँ तो यहाँ की लोकल लैंग्वेज ज्यादातर हिंदी ही है, और साउथ की बात करूँ तो वहाँ की अपने अपने स्टेट की अलग अलग हो सकती है लोकल लैंग्वेज। तो जो लोकल लैंग्वेज है उससे या तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने को आएगा या इंग्लिश को लोकल लैंग्वेज ट्रांसलेट करने के लिए आएगा बस। तो इस बात का ध्यान रखना, वो भी 500 वर्ड का, और सिर्फ ये क्वालिफाइंग है। लेकिन जो टियर 3 है, जो कि इंटरव्यू यानी जिसे हम पर्सनल टेस्ट भी कहते हैं, इसके मार्क्स जुड़ेंगे, ये होगा हमारा 50 मार्क्स का। तो कह सकते हैं जो हमारी कट ऑफ बनेगी 100 नंबर ये टियर 1 और टियर 3 50, यानी 150 में से हमारी फाइनल मेरिट बनती है, इस बात का ध्यान रखना, 150 में से। और मैं इसकी कट ऑफ की बात करूं, देखो इसकी कट ऑफ ऑफिशियल डिस्क्लोज नहीं की जाती, ठीक है, बस यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसी वेबसाइट पर रोल नंबर की लिस्ट आती है, ये रोल नंबर की लिस्ट आती है, उसी में अगर आपका रोल नंबर है तो आप क्वालिफाइंग करके मतलब टियर 2 के लिए मतलब इसकी कोई कट ऑफ जारी नहीं होती। जो आपकी ईमेल है, ईमेल और फोन नंबर, ये बहुत ध्यान से भरना है आपको, क्योंकि वही आपको आगे तक वही सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको ईमेल पर और फोन नंबर पर, वहीं आपको बताया जाएगा। अगर जब आपका टियर 1 क्लियर हो जाएगा टियर 2 के लिए तो वहीं ईमेल के माध्यम से आपको पता पड़ेगी। ठीक, अगर मैं बात करूं जैसे टियर 1 है, टियर 1 में 10 गुना कैंडिडेट, मतलब टियर 2 के लिए, ठीक, टियर 2 के लिए 10 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। और मैं बात करूं देखो इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे 5 गुना कैंडिडेट, ठीक, और टियर 2 के लिए बुलाए जाएंगे 10 गुना कैंडिडेट, ठीक है। और 5 गुना के बाद मतलब टीए पर्सनैलिटी ये हो जाएगा इंटरव्यू, इसके बाद तो फिर फाइनल मेरिट लगनी है। अब देखो ये है सेंटर, मतलब आपको 5 सेंटर चूज करने हैं, 5 सेंटर का आपको ऑप्शन मिलेगा, तो आप अपनी मर्जी के अनुसार जो भी आपके नजदीकी सेंटर है उन्हें आप फिलअप कीजिए, 5 सेंटर, और चांसेस है कि उन 5 सेंटर में से ही कोई आपको मिल जाएगा। अगर इंपॉर्टेंट डेट की बात करूं देखो 26 तारीख से तो इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक, कब तक, 17 अगस्त तक, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अगर बात करें देखो एग्जामिनेशन फीस की, तो देखो जो IBACI का जो एग्जाम मतलब उसका जो फॉर्म आया था उसमें भी इतनी फीस है, इसमें बराबर फीस है, कितनी, अगर मैं बात करूं जो ऑल कैंडिडेट है यानी कि 550, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है जो मेल कैंडिडेट हैं UR के, EWS के और OBC के, ठीक, मेल, फीमेल नहीं, फीमेल के लिए तो 550 है, उनके लिए 650 है, ठीक, किन के लिए, जो UR के मेल कैंडिडेट हैं और जो UR के, ठीक, UR के मेल और OBC के मेल और EWS के मेल कैंडिडेट, तो इनके लिए 650, इनके लिए 100 रुपए ज्यादा है आप कह सकते हैं, और बाकी सबके लिए 550 है, ठीक। अब देखो थोड़ा सा अब आप देख सकते हैं मतलब फोटोग्राफ वगैरह, इस बात का भी ध्यान रखना। जैसे अगर मैं बात करूं फोटोग्राफ की तो आपका क्या साइज होना चाहिए, पहली बात तो 70 से 80% आपका मतलब कवर, मतलब फोटो में आपका चेहरा दिखना चाहिए, ठीक। और मैं इसकी देखो साइज तो यहाँ ये रहा साइज, यानी कि 35x45, ध्यान रखना 35 मिलीमीटर विड्थ है और 45 हाइट है, ठीक, इस रेशो में होना चाहिए। और मैं इसकी बात करूं देखो 100 से 200 केबी के बीच होना चाहिए, ठीक है, 100 से 200 केबी के बीच। और सिग्नेचर की बात करूं तो सिग्नेचर है हमारा 80 से 150 केबी के बीच, बस ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। अब देखो अब आगे कुछ है ही नहीं। अगर मैं इसके जॉब प्रोफाइल की बात करूं तो देखो जॉब प्रोफाइल मतलब आप कह सकते हैं इसमें फील्ड वर्क भी है और डेस्क वर्क भी है, मतलब कह सकते हैं मतलब फील्ड वर्क जैसे जिस भी एरिया में आपकी जॉब लगेगी वहां की बस कह सकते हैं इंटेलिजेंस को कलेक्ट करना है, यानी इंटेलिजेंस गैदरिंग का ही काम होगा,
ठीक है। एग्जैक्ट काम हालांकि इसका कोई नहीं बता सकता क्योंकि ये खुफिया विभाग है। इसमें ऐसा भी नहीं है आपको अपनी आइडेंटिटी छिपानी भी पड़ेगी, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि पूरे में रुतबा काट देना है कि मैं आईबी में काम करता हूँ, ऐसा नहीं है। इसमें आपको अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ेगी, ठीक। अगर आपका लिए ये जॉब सूटेबल है, अगर आपकी इच्छा है तो बहुत बढ़िया जॉब है ये। आपको एक चांस मिलेगा अपनी देश सेवा के लिए। तो दोस्तों बताना ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।